कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार जितना पैसा अडानी और कारोबारियों को दे रही है उतना पैसा कांग्रेस सरकार जो है गरीबों की जेब में डालेगी और उनको सशक्त बनाएगी, उनको मजबूत करके खड़ा करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी। सर, राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं अडानी को लेकर के आपकी सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो घटिया गठबंधन जो बना है उसके नेता बौखला गए हैं आज की तारीख में। अभी कल परसों नीतीश जी को सुना होगा आपने, सदन में ऐसी टिप्पणी का उन्होंने शब्दों का टिप्पणी की है क्योंकि कहने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हमारी महिला देश की आधी आबादी है उनके के लिए उन्होंने जो टिप्पणी की है तो बहुत बड़ा निंदनीय है और उसकी हम इतनी निंदा करें कम है। क्योंकि ऐसे बहन बेटियों के लिए और ऐसी मातृशक्ति के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि उन्होंने बोली है। उसी गठबंधन में ये हमारे जो राहुल गांधी हैं जी, जिन्हें कभी कभी पप्पू के नाम से भी पुकारती है जनता, तो अभी मुझे लग रहा है लड़कपन उनका ख़त्म नहीं हुआ है और कभी कभी सदन में भी आते हैं तो बचकाना हरकत कर जाते हैं और जनता के बीच में भी जाकर, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। जनता के बीच में जा नहीं सकते, अपनी बात जनता के बीच में रख नहीं सकते, तो इनके पास जनता में जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये मीडिया में आकर अपनी झूठी सच्ची अफवाह फैलाते रहते हैं कि हम उसकी जांच करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। अरे भाई, 65 साल आप लोगों का राज रहा तो इस देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया तुमने। अब सरकार बनेगी तो अब क्या कर लोगे आप? अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी ने तो माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन को आप घटिया गठबंधन बता रहे हैं और इनके जो नेता हैं जैसे नीतीश जी का बयान हो या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो वार पलटवार चल रहा है, जो बयानबाजी हो रही है चुनाव मध्य प्रदेश के चुनाव से जो शुरू हुई है, जब ऐसे बयान आते हैं तो भाजपा को कितनी खुशी होती है? नहीं, भाजपा को क्यों खुशी होगी? भाजपा अपना काम कर रही है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव जीतने जा रहे हैं हम लोग, और 24 की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो घटक दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, वो बौखलाए हुए हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। अभी तो गठबंधन मेरे ख्याल से ढंग से हुआ भी नहीं है। तो विरोधियों में जब फूट पड़ती होगी तो आपको खुशी तो होती होगी ना? नहीं, अभी तो हमें तो खुशी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी गठबंधन हुआ 2019 में, तो आपने देखा होगा, तब भी हम चुनाव जीते, पूरे प्रदेश जीते, और अब भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन जो गठबंधन है वो आपस में स्वतः ऐसा लड़ता रहता है, कभी उसको कांड छीटा कसी कर रहा है कि दूसरे के खिलाफ। क्योंकि मुझे लग रहा है जब अभी से ये हाल है तो अब 2024 दूर है, 2024 आते आते पूरा गठबंधन बिखर जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं आज़म खान, रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, आपने उसमें सेंध लगा दी, भाजपा का कमल खिला दिया और हालत ये कर दी कि अब समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी आपने सील कर दिया, रामपुर पब्लिक स्कूल भी सील कर दिया, आज़म खान, उनकी पत्नी, बेटा सब जेल चले गए। और कितना आगे बढ़ेगी भाजपा? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त है, और उसी के तहत कुछ लोगों ने जो उनके डर के जब बहके माहौल से पहले जिन्होंने दुख झेले हैं, तो उन्होंने अपनी जब सरकार चेंज हुई तो आवाज़ उठाई। तो वहाँ के मेरे ख्याल 10-12 परिवार हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया था, और वो अधिकांश मुस्लिम ही परिवार हैं। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने मुकदमे कराए, तो मेरे ख्याल से आवाज़ उठाने वाले भी उनकी कम्युनिटी के हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर भाजपा की सरकार में न्याय नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दूसरी जो सरकारें रही हैं उन्हें भूमाफिया हूँ चाहे अपराधी हूँ, उन्हें संरक्षण देने का काम उन्होंने किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।